कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद अब भारत की सभी सीमावर्ती राज्यों में अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मॉक ड्रिल्स जगह जगह हो रही हैं। राजस्थान में भी हाई अलर्ट है। राजस्थान में जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर एयरपोर्ट पे सभी फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के 3 जिले बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर के सभी स्कूलों में अगले आदेश तक छुट्टियों का ऐलान किया जा चुका है और जैसलमेर में बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल भी की गई। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक टोटल ब्लैकआउट रहा। जैसलमेर में खास करके ये मॉक ड्रिल जो है हुई और रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। और जिन घरों में ब्लैकआउट के बावजूद भी बत्तियां जल रही थी उन्हें जाकर स्पेशली बोला गया और उनकी भी लाइट्स बंद करवाई गई और ये मॉक ड्रिल कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। इसकी जानकारी सामने आ रही है। तो इस मॉक ड्रिल के दौरान क्या क्या हुआ, कैसे कैसे तैयारियों को परखा गया, ये अब हम आपको इस बड़े स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में जब हाई अलर्ट है तो कैसे तैयारियों को परखा जा रहा है। मॉक ड्रिल कहां कहां हुई, सबसे पहले ये आप समझ लीजिए। जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, हाई अलर्ट। मॉक ड्रिल की बात भी करेंगे लेकिन पहले हाई अलर्ट से जुड़ी बातें आपको बता दें। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और ये कदम इसलिए उठाए जाते हैं कि कोई भी आपात स्थिति हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। इसके अलावा हमें जो अब बताते हैं आपको मॉक ड्रिल के बारे में, 28 शहरों में इस पूरी मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। मेगा मॉक ड्रिल थी, राजस्थान के 28 शहरों में इसे अंजाम दिया गया। जयपुर में 15 मिनट तक रहा ब्लैकआउट। ब्लैकआउट इसलिए जरूरी हो जाता है ऐसे हालात में कि दुश्मन आपका भेद ना ले पाए, इसलिए ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करना जरूरी है। जोधपुर में रात 12 बजे से 4 बजे तक यानी 4 घंटे तक ब्लैकआउट रहा और इस ब्लैकआउट के दौरान अलग अलग तैयारियों को परखा जाता है, जांचा परखा जाता है। ये देखा जाता है कि हम कितने तैयार हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षा इस समय जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। आप हर्षा, सबसे ज्यादा जोधपुर में मॉक ड्रिल रही, 4 घंटे वहां पर रहा। किस किस पैमाने पर तैयारियों को जांचा परखा रहा और क्या उसका आउटकम रहा? लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? जो हमारी एजेंसीज हैं उनका रिस्पांस कैसा रहा? सिविल डिफेंस का रिस्पांस कैसा रहा? देखिए, जो सरहद से सटी हुई जो ज़िले हैं, जो जिसमें बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर और जोधपुर शामिल है, 4 ज़िले हैं और राजस्थान की सबसे लंबी सरहद है पाकिस्तान के साथ। तो करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर एरिया लगता है राजस्थान में। और यहाँ पर ये जो खासकर जो पास 4 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर एक हाइटेंड सेंस ऑफ अलर्टनेस है। यानी कि अगर हम दूसरे ज़िलों की बात करें तो उनका जो मॉक ड्रिल है वो करीब 15 मिनट का रहा, लेकिन यहाँ इस 4 बॉर्डर इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बिल्कुल ब्लैकआउट रहा है और ये अब लागू रहेगा। साथ ही यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये जो 5 ज़िले हैं, इनमें जो स्कूल्स हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर्स जहाँ छोटे बच्चे आते हैं वो भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही जो अस्पताल है वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं रहे, पर्याप्त दवाइयों की सप्लाई रहे। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें ब्लड बैंक्स में पर्याप्त रक्त की मात्रा रहे और डॉक्टर्स को भी वहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी की छुट्टी ना हो। सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो रेलवे कर्मचारी हैं या जो जिला अधिकारी हैं उनकी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हम जब चलते हुए यहाँ पर जैसलमेर तक पहुंचे हैं तो रास्ते में हमने कई लोगों से बात करी। उन्होंने हमें बताया कि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है मॉक ड्रिल में। यानी कि छोटे छोटे गांव तक भी ये मैसेज चला गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उन्होंने अपने दूसरे कर्मचारियों के द्वारा, सरपंचों के द्वारा, पुलिस स्टेशंस जो है वहाँ पर भी और जो जगह जगह चौकी है वहाँ तक बताया गया है कि जब आपको बताया जाएगा मॉक ड्रिल के लिए, जब सायरन बजेगा तो आप अपनी लाइटें बंद कर दीजिए। और वैसे भी इन सीमावर्ती जिलों में रात 4 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक लाइटें बंद करनी है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो आप भले ही पंखा चला लीजिए लेकिन आपको लाइट बंद करनी है। तो ये काफ़ी सख्ती से लागू किया गया। कहीं छुटपुट घटनाएं हुई है जहां लाइट बंद नहीं हुई है। तो अब ये ड्रिल्स जो है ये जारी रहेंगे और यहाँ पर जो जैसे मैं बता रही थी कि बॉर्डर एरिया, राजस्थान का बॉर्डर एरिया वैसे काम है लेकिन सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, साथ ही साथ हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे जो
इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट में हैं, सतर्क हैं, वो ये कि एक और पहलू है ऐसे हालात में, वो है अफवाहों का पहलू। अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी आप अफवाह टाइप का मामला देखते हैं तो उस पर यकीन करने की जरूरत नहीं, ये भी आपकी सतर्कता का हिस्सा है।